स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। तो कल के वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। एक बार दोबारा मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। क्वेश्चन हमने लिया है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3/2। हमें यहाँ कहा गया देन फाइंड ए बी एंड बी ए एंड देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमें सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे ए इंटू बी करना है। तो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, इंटू मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं यहाँ पर। और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, अब ये मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो कितने बाई कितने की होगी वो भी हम यहाँ बता सकते हैं। ये मैट्रिक्स 2/3 की थी, ये मैट्रिक्स 3/2 की है। तो यहाँ जो हमारी मैट्रिक्स बनने वाली है वो बनने वाली है 2/2 की। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहली रो उठाइए और पहला कॉलम उठाइए। पहली रो और पहला कॉलम हमें क्या देगा, A11। देख लीजिए पहली रो और पहला कॉलम 1 इंडिकेट्स फॉर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 2 2 प्लस -2 4 8 3 2 6। तो ये आया हमारा 12। क्या करना है आपको, पहली रो और पहले कॉलम का प्रोडक्ट करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। तो 1 इंटू 2 आपका 2 हुआ, प्लस -2 4 -8 2 -8 3 2 6 प्लस 6। तो आपका 12 आ गया। अब पहली रो उठाएंगे, दूसरा कॉलम उठाएंगे, तो क्या बनेगा A12। पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। तो 1 2 कहाँ लिखा जाता है, इस तरफ। तो पहली रो उठाइए, दूसरा कॉलम उठाइए, 3 -10 -7। एक बार इसे और चेक कर लीजिए, 1 2 2 -8 -6 प्लस 6। और यहाँ पे आई थिंक 0 आना चाहिए, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 2 -8 प्लस 6, 0 आ रहा है यहाँ पर, 0 कर दिया। पहली रो दूसरा कॉलम उठाते हैं, 3 -10 -7 प्लस 3 -4। दूसरी रो पहला कॉलम -8 प्लस 8 0 10। दूसरी रो दूसरा कॉलम -12 प्लस 10 माइनस का 2 और प्लस का 5 प्लस का 3। तो ए बी हमारे पास कितना आया, 0 -4 10 3। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की। अब फाइंड करेंगे हम बी ए। तो बी ए में सबसे पहले हमने लिख देना है बी को, और अब लिख देना है ए को। आप ध्यान दें, ये मैट्रिक्स आपकी कितने की थी, 3/2 की, और ये मैट्रिक्स है 2/3 की। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो कितने बाई कितने की होगी, वो होगी हमारी 3/3 की। तो प्रोडक्ट शुरू करते हैं। पहली रो उठाइए, पहला कॉलम उठाइए, 2 1 2 और -12 -10। पहली रो दूसरा कॉलम -4 प्लस 6 प्लस का 2। पहली रो तीसरा कॉलम A13 बनेगा ना, तो 2 3 6 और 3 5 15 और 6 21। दूसरी रो पहला कॉलम 4 -20 -16। दूसरी रो दूसरा कॉलम -8 प्लस 10 प्लस का 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम 4 3 12 और 5 5 25 25 और 12 37। तीसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 -4 -2 आया। तीसरी रो दूसरा कॉलम -4 प्लस 2 फिर -2 आया। और तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 6 5 11। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।
तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि हो ही ना, हो सकता है इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि if A equals to this and B equals to this, find AB and BA। तो यहाँ पे AB निकालते हैं सबसे पहले। तो आई होप अब आपको प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो अब प्रोडक्ट को हम बिना आपको समझाए डायरेक्ट प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे AB निकालते हैं। हमें पता है AB 2/2 की आनी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2/2 की है, ये मैट्रिक्स 2/2 की है। तो प्रोडक्ट शुरू करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ आया 3। पहली रो दूसरा कॉलम, ये आया 0। दूसरी रो पहला कॉलम 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 16। अब निकालते हैं BA। BA के लिए हमने पहले B को लिख लिया है और फिर हमने A को लिख लिया है। पहली रो पहला कॉलम 3, पहली रो दूसरा कॉलम 0, ये आपने किया 0 और ये जब किया तो 16। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका AB और BA कैसा आ गया है, बराबर आ गया है। कैसा आ गया है, इम्पॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पे प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो चुका है। तो हम कहाँ पे कहेंगे प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और कहाँ पर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जरा ध्यान से देखिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को जरा ध्यान से देखिए। और जो मैट्रिक्स के मैंने टाइप्स आपको बताए थे उसमें से किस टाइप की ये मैट्रिक्स है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा A और B कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। A एंड B आर डायगोनल मैट्रिक्सेस। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर मल्टीप्लाइड देन दे फॉलो कम्यूटेटिविटी। तो वहाँ पे कम्यूटेटिविटी फॉलो हो जाती है। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर में कम्यूटेटिविटी होती है। तो इस चीज़ को आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। आगे देखते हैं अगले टॉपिक में। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। सेकंड, ये एसोसिएटिव हो सकती है, हो जाती है, यानी ये प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिव होता है। यानी A इंटू B इंटू C करें आप, अथवा A इंटू B इंटू C करें, ये प्रोडक्ट आपको कम्यूटेटिव मिलेगा। तीसरी चीज़, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब है कि अगर A इंटू B प्लस C लिखा है तो यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, या फिर A प्लस B इंटू C लिखा हो तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी ये बनेगा AC प्लस BC। चौथी थ्योरम ये कहती है, चौथी प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में, अगर A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सपोज करिए m/n है, तो अगर सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए, यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए IM इंटू A इक्वल्स टू A होगा, या फिर A इंटू IM करें। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्ट हमें वापस क्या मिल जाता है, A मिल जाता है। पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर एक मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, एक नल मैट्रिक्स आता है, या फिर आप उल्टा कर दें O इंटू A। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर एक मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आपका क्या आएगा। लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं नल मैट्रिक्स में। अगर एक मैट्रिक्स A m/n की है
और सपोज करिए नल मैट्रिक्स दूसरे ऑर्डर की है, n/p की है, तो रिजल्ट हमें फिर से एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा m/p। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स सपोज करिए a 3/2 की है और एक नल मैट्रिक्स आप ले आए हैं 2/3 की, तो रिजल्ट तो नल मैट्रिक्स होना ही होना है, लेकिन उसका ऑर्डर बदल जाएगा और वो कितने बाई कितने की हो जाएगी, 3/3 की। तो आप सोच रहे होंगे जब मैट्रिक्स नल है तो उसके ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिक्स के ऊपर। अब इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमें आगे 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, मैं एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उसमें 3 वीडियोज़ निकल जाएंगे, 3 या 4 वीडियोज़ निकल जाएंगे। तो आई होप आप एक्सरसाइज को लगाइए और जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी लग रहा है डाउट में आ रहे हैं क्वेश्चंस, आप उनको तुरंत पूछिए, मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। और कल हम लोग 3.2 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए और एनसीईआरटी को थोड़ा देखते रहिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।